धन्यवाद जी। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी आज के हमारे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बधाई देता हूं कि आज हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, हवन यज्ञ किया है, परमात्मा का नाम लिया है, इसलिए मैं इन सभी को बधाई देता हूं। तो किस तरह से आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और इसी चुनावी कार्यालय से आगामी चुनाव जो है लड़ा जाएगा, क्योंकि शेष दिन रह गए हैं और वोटिंग की भी तारीख नज़दीक आ गई। सभी यहाँ पर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये चुनावी समर में तो हर समय रहते हैं। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव था। इन सभी हमारे कैथल के कार्यकर्ताओं ने उस समय हमारे पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल जी को कैथल से 18,000 वोटों से जितवाने का काम किया। इसलिए चुनाव लड़ना इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये चुनावी मैदान में रहते हैं और मुझे अपनी कैथल हल्के की जनता पर पूरा विश्वास है कि मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव जितवा करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। विधायक जी, सुरजेवाला जी अपने भाषण में कहते हैं कि मैं इस शहर का पुराना मिस्त्री हूँ, मैंने ये शहर अपने हाथों से बनाया है। अपने हर भाषण में कहते हैं कि मेरी पुरानी नौकरी है वो वापस दे दो। सुरजेवाला जी हर समय झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि थोड़े जब जींद का उपचुनाव था, आप जैसे पत्रकार साथियों ने उनसे पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप जींद से जीत गए, कौन सी सीट से रिजाइन दोगे, कहाँ से त्याग पत्र दोगे? भाई ने 1 मिनट भी नहीं लगाई, कह दिया कि मैं कैथल की सीट को छोड़ने का काम करूँगा। जहाँ तक मजदूरी की बात है, कैथल शहर व्यापारियों का शहर है, अग्रवालों का, धन्ना सेठों का शहर है, पंजाबी समुदाय के बड़े बड़े व्यापारियों का शहर है और बड़े बड़े उद्योग उनके एक्सपोर्टर हैं बासमती चावल के। आज उनको भी जा कर के देखेंगे, किसी की भी कोठी, मकान, मेरे को लगता है 1000 गज से ज़्यादा नहीं होगा, परंतु हमारे मजदूर माननीय रणदीप जी सुरजेवाला की 6-7 एकड़ में कोठी बन करके तैयार है। ये देखो भी उस मजदूर के कारनामे। और मैं कहूँगा कैथल से अम्बाड़ा तक कोई भी गांव या किलोमीटर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर सुरजेवाला जी मजदूर आदमी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ नहीं है। 6 एकड़, 5 एकड़, 7 एकड़, आपके नज़दीक ही 5-6 किलोमीटर पर उनका DPS स्कूल है। उससे आगे किलोमीटर जाओ, किलोमीटर भी नहीं, नीलम यूनिवर्सिटी है। ये हमारे, मैं कहता हूँ, भगवान हिंदुस्तान के हर मजदूर, हर मिस्त्री को रणदीप सुरजेवाला जैसा मिस्त्री बनाए। विधायक जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे थे कि विधायक लीलाराम जो हैं वो बहकी बातें करने लग गए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नहीं, देखो, ये तो जनता बताएगी कौन बहकी बात करता है। सुरजेवाला जी झूठ बोलते रहते हैं, हर समय झूठ बोलते हैं। वो मंत्री रहे, उन पर कैथल से अम्बाड़ा की सड़क नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू, चूरू से बाबा सालासर धाम की 21,000 करोड़ से सड़क बनाने का काम किया। सुरजेवाला जी कहते थे मैं कैथल में PGI बनाऊंगा, 1 ईंट भी PGI के नाम पर नहीं लगी और कैथल के लोगों को 15 साल पकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज 1,000 करोड़ की लागत से कैथल में भगवान श्री परशुराम जी के नाम से भव्य मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहकी बात लीलाराम करता है या रणदीप सुरजेवाला जी करते हैं। विधायक जी, जो तमाम टिकटार्थी आपके साथ दौड़ में थे, क्या उनको मना लिया गया? कोई नाराज़गी यहाँ देखी गई? क्योंकि पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं इस्तीफों का दौर रहा है, नाराज़गी जो है वो देखी गई है, तो कैथल में भी कुछ इस तरह का देखा गया? हम कैथल के सारे कार्यकर्ता मिलकर के टिकट मांगते थे। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ थे, राव सुरेंद्र जी आज यहीं थे, सुरेश गर्ग जी, भाई अमरजीत जी छाबड़ा,
कैलाश भगत जी, अमरजीत छाबड़ा जी ये आई मौके पर है। मतलब मेरे राजपाल तंवर जी, मनीष कठवाड़ जी, सभी कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, कोई एमएलए बन करके नहीं, कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं और लोगों से हम इकट्ठे जा करके वोट की अपील करते हैं। बल्कि सुरेश गर्ग जी मेरे साथ थे, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि लीलाराम तो देसी आदमी है, देसी प्रोडक्ट है, अगर इसको इस्तेमाल करोगे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और सुरजेवाला जी अंग्रेजी प्रोडक्ट है, खाओगे तो साइड इफेक्ट होगा। धन्यवाद। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर विधायक लीलाराम पर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने सॉलिड सिपाही भाई लीलाराम जी को एक बार फिर विश्वास उनके ऊपर व्यक्त किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे पहले विधायक बनके विधानसभा में पहुंचे थे, एक बार फिर दोबारा भाई लीलाराम विधानसभा में पहुंचेंगे और कैथल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है जी। छाबड़ा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी टिकटार्थी थे, विधायक लीलाराम को मैदान में उतारा है, तो किस तरह से सहयोग रहेगा? ऐसा कमल का फूल टिकटार्थी था, कमल का फूल जिसके पास आ गया वो हमारा कैंडिडेट है। ठीक है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये असूल रहा है कि जिसको भी पार्टी ने कमल का फूल दे के भेजा, चाहे जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे मैं भी था, अंतिम लड़ाई तक हम दोनों भाई इकट्ठे थे बिल्कुल। और उसमें चाहे सुरेश गर्ग जी थे, चाहे सुरभि थी, चाहे राम प्रताप जी थे, चाहे और जितने भी हमारे कैंडिडेट, एक भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। अभी तक आप देख सकते हो जो अपने आप को नेता कहलवाते हैं, 32 कैंडिडेटों की सूची जारी हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करता है आज तक टिकट नहीं डिक्लेयर हुई। तो किस तरह से पार पाया जाएगा? क्योंकि रण में तो वही आएंगे, उनके परिवार के लोग आए, तो कैसे पार पाया जाएगा? रण में मैं कहता हूँ वो आए या उनके परिवार से जो भी आए, अगर परिवार से आते, मैं तो पहले भी एक बार ही कही थी कि ये दादा लाई कोई जागीरदारी तो है नहीं कि बाप की थी बेटे को दे देगा, आगे बेटे को दे के चला जाएगा। कैथल की जनता फैसला करेगी और इसका फैसला 8 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी आपके सामने होगा कि लीलाराम भाई भारी मतों से विजयी होकर पुनः विधानसभा में पहुंचेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में आज कैथल की जनता यहाँ पहुँची हुई है। आज लीलाराम जी के लिए कार्यालय का जो उद्घाटन किया है उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपने विधायक जी लीलाराम जी को मैदान में उतारा है और उसको हम जिताने का काम करेंगे।